जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 6 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और दोस्तों, इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर हैं, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है वो आपको दी जाती है इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। लीव इनकैशमेंट पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए है। काफी पेंशनर कहते रहते, क्या सर लीव इनकैशमेंट के पैसे पर भी क्या कोई टैक्स देना पड़ता है? दोस्तों, लीव इनकैशमेंट के पैसे पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। दोस्तों, इसकी एक लिमिट सेट कर रखी है और वो है 25 लाख रुपए, यानी 25 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है लीव इनकैशमेंट के पैसे पर। और दोस्तों, ये कब से नियम लागू हुआ था? ये हुआ था 1 अप्रैल 2023 से। साइड में आप लेटर भी चेक कर सकते हैं। तो लीव इनकैशमेंट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका कुल अमाउंट 25 लाख रुपए बन रहा है लीव इनकैशमेंट पे, यानी 25 लाख से नीचे नीचे या फिर 25 लाख तक, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है लीव इनकैशमेंट पर। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए 50% तक पहुंचने पर बच्चों का शिक्षा भत्ता 25% बढ़ाया जाएगा। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर अब ये भी पूछते हैं कि 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन क्या है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि आपका 50% डीएडीआर अप्रूव हो गया और वो पहुंच भी गया है, तो दोस्तों 25% तक आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस बढ़ जाएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। उदाहरण के लिए, यदि केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को अब बच्चों के शिक्षा भत्ते के रूप में 2250 रुपए प्रति माह मिलते हैं, अगर 2250 रुपए अगर मिल रहे हैं प्रति माह, तो दोस्तों 50% जैसे ही आपका अप्रूव हो गया तो फिर कितना हो जाएगा? 2813 रुपए या फिर 2850 रुपए। इतना आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पैसा आपको मिलेगा। चलते हैं तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन के पेमेंट पर कोई टैक्स नहीं है। अगर आप रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी लेते हैं या फिर कम्यूटेशन का पैसा लेते हैं तो इस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स आप नहीं देते हैं। डीए 50% होने के बाद रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का मैक्सिमम अमाउंट अब 25 लाख है। पहले कितना था? 20 लाख रुपए था। अब दोस्तों, आपको पता है आपका 50% डीएडीआर अप्रूव हो गया, तो दोस्तों इसके भी ऑर्डर आएंगे, सेपरेट ऑर्डर रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख की है। तो दोस्तों, अब जो भी पे होगा वो रिटायरमेंट ग्रेजुएटी पर 25 लाख रुपए अब पे होगा। मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख रुपए। तो दोस्तों, इस पे भी एक सेपरेट ऑर्डर निकालना होगा गवर्नमेंट को, डीओपीटी को, पेंशनर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों, अभी जो भी ऑर्डर निकले हैं वो 20 लाख के ऑर्डर निकले हैं, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख की। तो इस पे भी डीओपीटी को अलग से ऑर्डर निकालना होगा, चाहे तो वो सेक्रेटरी ऑफिस की तरफ से निकाले या फिर अलग डिपार्टमेंट की तरफ से निकाले, लेकिन पेंशनर के लिए उन्हें निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम भी जो पे करेंगे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, उसकी जो लिमिट है वो अब 25 लाख रुपए पे करेंगे। यानी अगर 25 लाख तक किसी की रिटायरमेंट ग्रेजुएटी बन रही है तो सीधा उसे 25 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, 25 लाख से ऊपर का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। फिर दोस्तों, अगला पॉइंट, क्या एफएमए का पैसा अभी बढ़ाया जाएगा? 1 जुलाई 2017 से आपका एफएमए का पैसा आपको 1000 रुपए मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर कहते हैं क्या एफएमए का पैसा भी बढ़ जाएगा जैसे आपका डीएडीआर 50% अप्रूव हुआ? नहीं दोस्तों, एफएमए का जो पैसा है ये किसी पे कमीशन के आधार पे नहीं है कि जब कोई नया पे कमीशन आएगा तभी आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा बढ़ेगा या फिर 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए होंगे। नहीं दोस्तों, ये आपका पैसा कभी भी बढ़ाया जा सकता है। कुछ संगठनों ने डिमांड करी है कि जो फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा है उसे 1000 से बढ़ाकर 3000 रुपए करा जाए। लेकिन दोस्तों, ये जो मामला है ये अभी वित्त मंत्रालय के पास पड़ा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने इस पर अभी कोई घोषणा नहीं करी है, तो इसलिए आपका फिक्स मेडिकल अलाउंस का पैसा सिर्फ अभी 1000 रुपए ही आपको पेंशन पे मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, तमाम संगठनों ने इस पे डिमांड करी है कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन अभी ये मामला भारत सरकार के पास है, अभी इस पे कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, जब आगे कोई टाइम मिले भारत सरकार को तब वो आपका ये पैसा बढ़ा सकती है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। ओआरओपी 3 पर आई सोशल मीडिया पे खबर, जुलाई या सितंबर 2024 तक संशोधित पेंशन टेबल मिलने की उम्मीद है। जैसा आपको पता है, ओआरओपी 3
जो आपको मिलनी है वो मिलनी है जुलाई 2024 से, लेकिन सोशल मीडिया पे खबर आ रही है कि शायद ये आपको सितंबर 2024 में मिले। दोस्तों मिलनी तो आपको जुलाई 2024 से ही है। अब ये देखने की बात है कि भारत सरकार की कितनी तैयारी है, क्या वो जुलाई में देगी, क्या वो सितंबर में देगी। लेकिन दोस्तों जुलाई 2024 में अगर आपको मिलती है, जुलाई 2024 से अगर आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलती है, फिर आपको एरियर कुछ नहीं मिलेगा, सीधा आपकी पेंशन बढ़ेगी जुलाई 2024 से। जुलाई 2024 से ही आपका ड्यू है OROP 3। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पेंशनर खुद भी लिख सकते हैं एप्लीकेशन नॉट पे सर्टिफिकेट की CPPC को देने के लिए। जी हां दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप शिकायती डालें, आप खुद भी लेटर बना के दे सकते हैं CPPC बैंक को नॉट पे सर्टिफिकेट का, मेरा इतना अमाउंट का एरियर है। तो दोस्तों इस एरियर का आप नॉट पे सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए। तो दोस्तों मैंने एक पेंशनर का नॉट पे सर्टिफिकेट बनाने के लिए लेटर लिखा है CPPC को, और दोस्तों वो CPPC है सेंट्रल बैंक का। तो दोस्तों मैंने उसमें अमाउंट लिखी है 28,170, क्योंकि दोस्तों इनका जो एरियर था वो था सर्कुलर 568 का, इनको मिल गया था लेकिन कम पे हुआ था। तो फिर मैंने इनका पूरा एरियर बनाया, फिर मैंने डिफरेंस अमाउंट देखा कि इनका जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 28,170 का। तो दोस्तों मैंने खुद ही एप्लीकेशन लिखी CPPC सेंट्रल बैंक को, और पेंशनर को बोला कि आप इस एप्लीकेशन को अपने CPPC को दीजिए, तब वो इस अमाउंट का नॉट पे सर्टिफिकेट बनाएगा, और जब आपको नॉट पे सर्टिफिकेट रिसीव हो जाएगा उसके बाद आप स्पर्श को दे दीजिएगा, फिर आपको इतना अमाउंट स्पर्श पे कर देगा। तो इस तरीके से आप भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने CPPC को नॉट पे सर्टिफिकेट बनाने के लिए, या फिर आप CP ग्राम के थ्रू भी शिकायत डाल सकते हैं, फिर डायरेक्ट स्पर्श लिखेगा CPPC बैंक को नॉट पे सर्टिफिकेट बनाने के लिए। इस तरीके से भी आप कार्रवाई कर सकते हैं, यानी जो मेथड आपको इजी लगता है, जिसमें आपका जल्दी काम हो जाए, वो आप मेथड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई पेंशनर ने जो नॉट पे सर्टिफिकेट लिया है उन्होंने खुद ही एप्लीकेशन लिखी है बैंक को CPPC को, तो बैंक ने CPPC ने नॉट पे सर्टिफिकेट पेंशनर को बना के दे दिया और फिर उन्होंने स्पर्श में भिजवा दिया। तो आप खुद भी कार्रवाई कर सकते हैं, इस पे खुद भी एप्लीकेशन लिख के नॉट पे सर्टिफिकेट ले सकते हैं बैंक CPPC से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझिए होंगे। अगर आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।